आज से हम लोग क्लास 12th का मैथ्स पढ़ेंगे। तो क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है वो है संबंध एवं फलन, और संबंध एवं फलन का जो पहला टॉपिक है वो है क्रमित युग्म। ठीक है, तो आज हम लोग क्रमित युग्म के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्रमित युग्म किसे कहते हैं। तो क्रमित युग्म दो अवयवों के ऐसे जोड़े को कहते हैं जिनका क्रम निश्चित होता है। यानी क्रमित युग्म दो अवयवों के ऐसे जोड़े को कहते हैं जिनका क्रम निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 रुपए का एक सिक्का है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं आप, एक बार उछाल रहे हैं, तो दो परिणाम मिल सकते हैं, या तो हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। फिर क्या करते हैं आप, जब आपको हेड मिला है तो फिर उस सिक्के को एक बार और उछाल देते हैं, तो हो सकता है हेड मिले पहली बार, या हो सकता है टेल मिले। या मान लेते हैं आपके पास टेल मिला है तो भी आप सिक्के को उछालते हैं एक बार, तो ये हो सकता है या तो हेड मिले या फिर टेल मिले। ठीक है, तो यहां पर कुल कितनी संभावनाएं हैं, यानी कि आपने उस सिक्के को कुल 2 बार उछाला है, तो हो सकता है कि दोनों बार क्या मिले, हेड मिले, या हो सकता है पहली बार हेड और दूसरी बार टेल मिले, या हो सकता है पहली बार टेल और दूसरी बार हेड मिले, या हो सकता है कि दोनों बार आपको टेल मिले। तो यहां हमें कुछ युग्म मिल रहा है, तो इन्हीं युग्मों को हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं। तो इन सभी युग्मों को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। मान लेते हैं पहले H मिला, फिर H मिला, फिर मान लेते हैं पहले H फिर T मिला, यानी पहले हेड उसके बाद टेल मिला, फिर मान लेते हैं पहले टेल मिला और उसके बाद हेड मिला, फिर मान लेते हैं कि दोनों बार क्या मिला है, टेल मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार के युग्म को हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं। इनमें से सबसे मुख्य बात यह है कि आप याद रखिएगा कि इनका क्रम हमेशा निश्चित होता है, क्रम बिल्कुल नहीं बदलता है। यानी कि H, T और T, H ये दोनों अलग अलग क्रमित युग्म है, दोनों का मान कहीं बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन समुच्चय की बात करें तो समुच्चय में याद कीजिए, अगर आप बात करें 1, 2 और 3 की तो वही समुच्चय है, या बात करें 2, 1 और 3 की तो वही समुच्चय है। यानी कि ये दोनों समुच्चय क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा क्रमित युग्म में नहीं होता है। यानी क्रमित युग्म में उनके क्रम का बिल्कुल बहुत विशेष बात होती है। ठीक है, यानी कि क्रमित युग्म में हमें ये ध्यान देना होता है कि जिस क्रम पर जो संख्या है, जो राशि है, वो उसी क्रम पर रहेगी, यानी उसका क्रम नहीं बदलेगा। ठीक है, यानी H, T और T, H ये दो अलग अलग क्रमित युग्म हैं, दोनों का मान कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं क्रमित युग्म आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, उन्हें देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो नोट का पहला बिंदु है कि क्रमित युग्म A, B और B, A भिन्न भिन्न है। अभी बताएं आपको, यानी कि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं यदि उनका क्रम क्या हो, भिन्न भिन्न हो। यानी कि A, B और B, A दोनों क्या हैं, भिन्न भिन्न क्रमित युग्म हैं। अब इसमें A को, जो ये A है, इस A को हम लोग क्या कहते हैं, A को हम लोग AB का प्रथम निर्देशांक कहते हैं। इसमें A को हम लोग AB का प्रथम निर्देशांक कहते हैं और इस B को, इस AB का द्वितीय निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा नोट कर रहा है कि A, B और C और D ये दोनों क्रमित युग्म कब बराबर होंगे। यानी AB और CD ये दोनों क्रमित युग्म कब बराबर होंगे, जब A क्या हो, C के बराबर हो और B क्या हो, इस D के बराबर हो। ठीक है, यानी A बराबर क्या हो जाए, C हो जाए और B बराबर D हो जाए। यदि ऐसा होता है तो ये AB और CD बराबर हो जाएंगे। या इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि A, B और C, D आपस में क्या है, बराबर है, तो यहां से ये निष्कर्ष मिलेगा क्या, तो A बराबर क्या मिलेगा, C मिलेगा, और साथ ही साथ में क्या मिलेगा, तो B बराबर D मिलेगा, यानी B बराबर D मिलेगा। और यदि ये मिलता है तो ये मिलेगा, और ऐसा है तो निश्चित रूप से यह भी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्रमित युग्म आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि इस टॉपिक में कोई भी समस्या है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए, हम उसका समाधान जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। ठीक है।